नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। हरियाणा में चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस पार्टी में बड़ी दरार देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि हरियाणा में कांग्रेस के दो बड़े दिग्गज नेताओं के बीच में रस्साकशी का माहौल देखने को मिल रहा है और लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के अंदर जिस तरीके से अंतर्कलह मचा हुआ है और जिस तरीके की गुटबाजी देखने को मिल रही है, तो इसका खामियाजा कांग्रेस को आने वाले विधानसभा में भुगतना पड़ सकता है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस की महासचिव और हरियाणा से सांसद कुमारी शैलजा ने अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बिना नाम लिए गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें कि शैलजा ने अप्रत्यक्ष रूप से ये कहा है कि पार्टी को हरियाणा में कमजोर किया जा रहा है, जो कि सबको दिखाई दे रहा है। दरअसल आपको बता दें कि कुमारी शैलजा ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में हरियाणा में हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं, इस चीज को लेकर के बात की और बिना नाम लिए उन्होंने हुड्डा पर जमकर निशाना भी साधा। बता दें कि क्या हुड्डा पार्टी को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। इस सवाल पर शैलजा ने जवाब में ये कहा कि जो है वो सबको दिखाई दे रहा है, वो इंचार्ज है, इनका काम करने का अपना तरीका है। सारी बातें मीडिया के सामने नहीं करना चाहती, लेकिन सारी बातें सबके सामने हैं। क्या पार्टी प्रभारी संदीप बावरिया कार्यकर्ताओं को एकजुट नहीं कर पा रहे हैं? इस पर शैलजा ने कहा यह भी सबके सामने है। आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए पदयात्रा की घोषणा की थी, जो उन्होंने शुरू भी कर दी है। इस पर शैलजा ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि कौन क्या कर रहा है और अब उन्होंने खुलकर भूपेंद्र हुड्डा को कार्यशैली को लेकर के अपनी बात रखी है। कांग्रेस को क्या कदम उठाने की जरूरत है? इस सवाल पर कुमारी शैलजा ने कहा कि हम सब कांग्रेस के लोग हैं, हमारी कांग्रेस के प्रति निष्ठा है, हम तो कांग्रेस के लिए काम करेंगे। अपील करने का कोई सवाल नहीं है, सबको साथ लेकर के काम करती हूँ। कुछ लोग अलग चलने में ही विश्वास करते हैं। पिछले कुछ वर्षों की राजनीति देख लीजिए, कोई मन बना ही ले कि उसमें सहयोग नहीं करना और ना देना है तो वो जाने। बता दें कि शैलजा ने अप्रत्यक्ष तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर वार किए हैं। कुमारी शैलजा ने कहा कि पिछले अनुभव के आधार पर मेरा यह कहना है कि कोई सीएम होता है तो वो लीड करता है, लेकिन जब हम विपक्ष में होते हैं तो पार्टी किसी को प्रोजेक्ट नहीं करती। ये फैसला बाद में हाई कमान करता है और यही परंपरा रही है। देखते हैं कि पार्टी हाई कमान क्या करता है। कुमारी शैलजा भी इसी महीने पदयात्रा करेंगी। इसको लेकर के उन्होंने ये कहा कि यात्रा हमने जनवरी में शुरू की थी और क्योंकि लोकसभा बीच में आ गया था, बीच में रोकनी पड़ी थी। फिर चुनाव के बाद हम ये यात्रा अलग ढंग से करेंगे। पहले लोकसभा की बात थी, अब विधानसभा चुनाव है तो इसका दूसरा प्रारूप होगा। हमने रूपरेखा दी है, हम जुलाई के आखिर में फिर से इसे शुरू करेंगे। खास तौर पर शहरी इलाके थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। लोकसभा चुनाव के नतीजे देखकर लगा कि पार्टी को और मेहनत करनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से ये पार्टी की अंतरकला अब हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले खुल करके सामने आ रही है, तो इसको लेकर के कई तरीके के दावे यहां पर कहे जा रहे हैं। क्योंकि पहले से ही अगर बात हम कांग्रेस पार्टी की करें तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव तो छोड़िए, लोकसभा चुनाव में भी कुछ खास अच्छा प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है। अब ऐसे में ये सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी ने भी ये ऐलान कर दिया है कि वो पूरी की पूरी सीटों पर अकेली चुनाव हरियाणा में लड़ने जा रही है। अब ऐसे में बीजेपी के नेता अनिल विज ने भी करारा पलटवार किया है। उनका कहना है कि जो लोक लुभावन वादे उन्होंने दिल्ली और पंजाब में दिए हैं, हरियाणा की जनता को ये रास नहीं आएगा और वो उनके माया जाल में फंसने वाली नहीं है। तो दूसरी ओर अनिल विज ने कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर हमला बोला है। सुनिए अनिल विज का ये बयान। आम आदमी पार्टी अब जमानत जब्त पार्टी है। दिल्ली में पूरी तरह साफ हो गई, पंजाब में भी उसको कोई सफलता नहीं मिली और सारे देश में जहाँ जहाँ इन्होंने खड़े किए थे वहाँ पर इनकी जमानतें जब्त हुई हैं। अब इस पार्टी का कोई किरदार नहीं रह गया, क्योंकि जो बातें करके ये लोग सत्ता में आए थे उससे ये यू टर्न हो चुके हुए हैं और लोगों को अब इनकी सच्चाई का पता लग चुका है। नहीं, ये जो फार्मूला है ये जनता ने ठुकरा दिया है। ये हर प्रदेश में जाके लोगों को लालच देते हैं
इसी प्रकार का ही, लेकिन लोगों ने इसको ठुकरा दिया। सरकता जा रहा है कांग्रेस के चेहरे से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है कांग्रेस की लूट का हिसाब, आहिस्ता आहिस्ता ये बाहर निकले हैं भाजपा का हिसाब मांगने के लिए, लेकिन सामने आ रहा है कांग्रेस का हिसाब। जो कांग्रेस ने किया, इनके पहले भी कई लोग अंदर जा चुके हैं और उनसे करोड़ों की संपत्ति अर्जित की हुई सामने आई है, और ऐसा ही सिलसिला इन एमएलए साहिबान के गिरफ्तार होने से हुआ है, और इसमें और भी कई लोग हो सकते हैं, ऐसी संभावना है। जांच होगी, वो नाम भी सामने आएंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस के बापू बेटे को एक लहर महसूस हो रही है, इनको उड़ा के लेके जाके हिंद महासागर में फेंकने वाली। वो आंधी चल रही है, वो तूफान चल रहा है, इनको यहाँ से उखाड़ने के लिए। आपको बता दें कि फिलहाल हरियाणा में चुनाव होने हैं और बकायदा इंडिया अलायंस जो कि एक साथ लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी, और इसमें कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी भी साथ में मिलकर के चुनाव लड़ रही थी, और देखने को मिला था कि कई सीटों में इन लोगों ने बंटवारे के साथ चुनाव लड़ा था। लेकिन जब बात विधानसभा चुनाव की आई तो ये पार्टियां अलग अलग हो गई हैं, और बकायदा कांग्रेस ने भी अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया है। तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने भी सीधे तौर पर यह कह दिया है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, बल्कि पूरी सीटों पर अकेली चुनाव लड़ेंगी। और कल ही देखने को मिला कि कैसे अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल बकायदा हरियाणा में पहुंच करके वहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करती हुई भी नजर आई। यानी कि यह मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय देखने को मिलेगा। जहां बीजेपी पहले से ही सत्ता में है हरियाणा में, उन्होंने अपनी रणनीति और तैयारी मजबूत कर रखी है, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतर चुकी है, ऐलान भी कर चुकी है। लेकिन वहीं अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस में इस समय जिस तरीके की गुटबाजी देखने को मिल रही है, तो यह बड़ी मुसीबत आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के लिए बन सकती है, क्योंकि दो दिग्गज नेताओं के जो विचार हैं, जो सोच है, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनावों में यह कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।